हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है आपको ध्यान रखना है, जहां से रिवर्सल हो सकते हैं या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, उस पर ध्यान देते हैं अब हम लोग आज। तो सबसे पहले बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की, जो कि 18,183 के लेवल पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्लैट टू नेगेटिव एक तरीके से कह सकते हैं, 30-40 पॉइंट के नीचे के आसपास है। अभी समय हो रहा है लगभग सुबह के 8:30 बजे। तो देखते हैं कि 9:08 पे ये उसका पोजीशन क्या रहता है। मेरे ख्याल से फ्लैट टू पॉजिटिव खोलना चाहिए। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है निफ्टी में, फ्यूचर लेवल है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि कल मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रहा, मतलब वोलेटिलिटी भी रहा और एक रेंज में भी फंसा रहा, मतलब इस लेवल के ऊपर क्रॉस भी नहीं कर पाया, इस लेवल को नीचे डाउन साइड में तोड़ भी नहीं पाया मार्केट में, और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक ऊपर से भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से भी एक तरीके का एक ट्रेंड लाइन इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। अब ध्यान देना है कि कौन से लेवल पे ये फ्यूचर का लेवल ओपन होता है, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 269, यानी कि 270 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे। आपके लिए पहला जो टारगेट रहेगा 359 का रहेगा, सेकंड टारगेट 464 का, थर्ड टारगेट 570 का। ये बड़े टारगेट मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है कि या ये रेंज को ब्रेक होने के बाद ट्रेंडिंग हो जाए, इसलिए मैंने बड़े बड़े लेवल्स आप लोगों को निकाल करके दिया है। वही अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 245 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 123 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 18,000 राउंड लेवल है, वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इफ इन केस अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है 17,844 तक का टारगेट रहेगा। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि ट्रेंडिंग मूव आप लोगों को मिले, लेकिन बस ध्यान देना है कि कौन से साइड ब्रेक हो, क्योंकि जब तक ये 350 मतलब 18,359 अपसाइड में ब्रेक हो नहीं होगा तब तक में मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव नहीं दे पाएगा। और डाउन साइड के लिए जब तक ये 245 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, मतलब प्राइस एक्शन बना करके, तब तक ये 123 और 18,000 तक जा नहीं सकता। तो अपने पोजीशन को लेवल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करें, ध्यान से देखें कि कौन से लेवल पे ट्रेड हो रहा है मार्केट अभी एट प्रेजेंट, और किस लेवल पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है वो मैं सेट कर देता हूँ। तकरीबन ये लेवल्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 537 यानी कि 535 के ऊपर आप 540 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, आंख बंद करके आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 435 रुपए का, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास का। पहला टारगेट रहेगा 731 का बैंक निफ्टी में, सेकंड टारगेट 44,050 का। 44,000 क्योंकि एक राउंड लेवल है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अब अगर ये ब्रेक होता है 44,050 तो अगला टारगेट 369 यानी कि 44,370 के आसपास, उसके बाद 565 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं तो आपको लगभग अपसाइड के सारे टारगेट देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि आपको सही से रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, अपने पोजीशन साइज को अपने कैपिटल के हिसाब से देख करके। सही टाइम पे कौन कौन से टाइम पे बुक करना है प्रॉफिट, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया 100 पॉइंट का रिस्क लेकर के, उसको 731 के आसपास मिल रहा है, तो वो वन कैन बुक 50% प्रॉफिट हियर, राइट। अगला ये अगर 44,050 अगर क्रॉस करता है तो फिर आप वहाँ से अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते 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 जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है उतना गेन कर सकते हैं। बस लूजिंग ट्रेड को कभी भी कैरी मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपने लूजिंग ट्रेड से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स बचे रहेंगे। पॉइंट्स का मतलब हो गया कि जितना आपने प्लान कर रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 पॉइंट का रिस्क प्लान किया है और 5 पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि नहीं, मार्केट हो सकता है कि ये रिवर्स कर सकता है या मैं गलत ट्रेड में हूँ, तो इट्स बेटर टू टेक 5 पॉइंट एग्जिट। सिंपल लॉजिक यूज कीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सिंपल चीज़ें काम करती हैं।
वही मार्केट को अगर शॉर्ट करना है, मतलब बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करने के लिए, तो 44,435 के नीचे, यानी कि कहने का मतलब 44,400 के नीचे मैं शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। मेरे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो प्रीवियस स्विंग के आसपास का रहेगा। प्रीवियस स्विंग का मतलब हो गया ये तकरीबन 220 के आसपास। तो ये 220 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 43,000 के आसपास का रहेगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस गैप है ये तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास का है। हो सकता है कि ये 400 पॉइंट ट्रेवल कर जाए। मार्केट के लिए 400 पॉइंट ट्रेवल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और वही अगर और डाउन साइड में बात करूं तो 43,000 ब्रेक होने के बाद 42,701, उसके बाद फिर सीधा 42,400 के आसपास। यानी कि अगर देखा जाए तो 600 पॉइंट और 6-4-10,000 पॉइंट के आसपास का रेंज डाउन साइड का भी मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया कि कौन से लेवल पे किस तरीके से मार्केट सस्टेन कर सकता है। अब आज के लिए क्या देखना है? अब आज के लिए आपको देखना है कि मार्केट ये किस लेवल पे फ्लैट ओपन हो रहा है, या गैप अप ओपन हो रहा है, या गैप डाउन ओपन हो रहा है, और कौन से लेवल पे किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर हो रहा है। उसके हिसाब से फिर आपको आगे के टारगेट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम फॉलो कीजिए, देखिए, अपने ट्रेड को मैनेज कीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट का। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।